ऊपरी बाधा, नजरदोष और तंत्र मंत्र से रक्षा करने का दिव्य पौधा है। यह साक्षात मनुष्यों के लिए ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, चलिए इस जानकारी को ध्यान से समझते हैं। प्रकृति ने हमें अनगिनत ऐसी वनस्पतियां प्रदान की है जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है, अपितु उनमें ऐसी दिव्य और रहस्यमय शक्तियां भी निहित हैं जो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकती है। इन वनस्पतियों में से एक अत्यंत सामान्य सी दिखने वाली परंतु असामान्य गुणों से भरपूर औषधि है, भावला। इसे भूधात्री और भूम्यामलकी के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटा सा पौधा जो अक्सर वर्षा ऋतु में हमारे घरों के आसपास खेतों और मैदानों में स्वतः ही उगता है, अपने भीतर अलौकिक शक्तियों का एक विशाल भंडार समेटे हुए है। आयुर्वेद में इसे यकृत यानी लिवर के रोगों के लिए रामबाण माना गया है, परंतु तंत्र, शास्त्र, ज्योतिष और वास्तु में इसका महत्व इससे भी कहीं अधिक है। साधारण जन इसे एक खरपतवार समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु जो इसके गुप्त और चमत्कारी गुणों को जानते हैं वे इसे साक्षात देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। इस पौधे में दैवीय ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है कि यह बुरी शक्तियों के लिए काल बन जाता है। इसकी उपस्थिति मात्र से नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान से पलायन कर जाती है। यह पौधा वशीकरण, शत्रु का दमन, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति, नजर दोष का निवारण और हर प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम भुई आंवला के इन्हीं गुप्त, रहस्यमय और चमत्कारी प्रयोगों पर से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह छोटा सा पौधा आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकता है और कैसे इसके सही प्रयोग से आप अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यह ज्ञान प्राचीन ग्रंथों, तांत्रिक परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। इन प्रयोगों को करते समय व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। भुई आंवला द्वारा वशीकरण और सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाना होता है ताकि वह आपके अनुकूल आचरण करे। तंत्रशास्त्र में वनस्पतियों की ऊर्जा का प्रयोग करके वशीकरण के अनेक उपाय बताए गए हैं। भुई आंवला इस कार्य के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी वनस्पति मानी जाती है। इसका प्रयोग सात्विक वशीकरण के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है किसी अच्छे कार्य जैसे पारिवारिक संबंधों को सुधारने, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने या किसी अधिकारी को अपने अनुकूल करके जनहित का कार्य करवाने के लिए प्रथम प्रयोग भुई आंवला की जड़ द्वारा तीव्र वशीकरण। यह एक अत्यंत प्रभावी और अचूक प्रयोग माना जाता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री और विधि का पालन करना होगा। आवश्यक सामग्री: एक संपूर्ण भुई आंवला का पौधा, जड़ सहित लाल चंदन का पाउडर, गंगाजल या शुद्ध जल, एक छोटा भोजपत्र का टुकड़ा, लाल रेशमी धागा, एक चांदी की ताबीज। शुभ मुहूर्त: इस प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ समय शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होता है, जब रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र चल रहा हो। यदि यह योग न मिले तो किसी भी शुक्रवार को सूर्योदय के समय यह प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग विधि: शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, उस स्थान पर जाए जहां भुई आंवला का पौधा लगा हो। पौधे को प्रणाम करें और मन ही मन उससे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करे। उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दे। किसी साफ लकड़ी या हाथ से पौधे को जड़ सहित सावधानी पूर्वक उखाड़े। ध्यान रहे कि इसकी जड़ खंडित न हो। घर आकर पौधे को गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध करें। उसे पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करें। अब पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट ले। शेष पौधे को किसी पवित्र स्थान या गमले में पुनः लगा दे। पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट ले। शेष पौधे को किसी पवित्र स्थान या गमले में पुनः लगा दे। जड़ के उस टुकड़े को लाल चंदन और गंगाजल के साथ किसी पत्थर पर घिसकर एक लेप तैयार करें। भोजपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं। नाम लिखने के लिए अनार की कलम का उपयोग करना उत्तम होता है। अब इस भोजपत्र को लपेटकर चांदी के ताबीज में डाले, साथ में भुई आंवला की जड़ का एक छोटा टुकड़ा भी ताबीज में रख दे। ताबीज को बंद करके पूजा स्थान पर रखे और उसके सामने धूप दीप जलाएं। इसके पश्चात निम्नलिखित मंत्र का 1008 बार जाप करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करें। मंत्र: ओम हरीन क्लीन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र में अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले। मंत्र जाप के पश्चात ताबीज को लाल रेशमी धागे में पिरोकर अपने हाथ की या गले में धारण कर ले। इस प्रयोग के प्रभाव से कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा और आपके अनुकूल व्यवहार करने लगेगा।
यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इस शक्ति का दुरुपयोग कभी न करें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भयाबला से शत्रु का सर्वनाश और दुष्ट शक्तियों का दमन। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कोई व्यक्ति अकारण ही हमसे शत्रुता रखने लगता है और हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ऐसे गुप्त और प्रकट शत्रुओं से बचाव के लिए और उनकी बुरी मंशा को विफल करने के लिए तंत्र में भुई आंवला के कुछ उग्र प्रयोगों का वर्णन मिलता है। इन प्रयोगों का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना है। यह शत्रु द्वारा किए गए किसी भी तंत्र मंत्र के प्रभाव को उसी की ओर वापस भेज देता है। भुई आंवला का पौधा झड़ सहित प्रथम प्रयोग, अमावस्या की रात्रि में शत्रु दमन। यह एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग है जो केवल तभी करना चाहिए जब शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा हो और आपके पास कोई अन्य विकल्प न बचा हो। आवश्यक सामग्री: झड़ सहित एक भुई आंवला का पौधा, एक काला कपड़ा, शमशान की मिट्टी या किसी चौराहे की मिट्टी, सरसों का तेल, एक लोहे की कील, एक नींबू और 4 लौंग काले तिल। शुभ मुहूर्त: इस प्रयोग के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या की मध्य रात्रि का समय सबसे उपयुक्त होता है। मंगलवार या शनिवार का दिन हो तो इसका प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। प्रयोग विधि: रात्रि में लगभग 11 बजे के बाद स्नान करके काले रंग के वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक काले आसन पर बैठ जाए। अपने सामने लकड़ी के एक पट्टे पर काला कपड़ा बिछाएं। उस पर भुई आंवला के पौधे को रखें। अब एक कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि उसका चित्र हो तो वह भी उपयोग कर सकते हैं। नींबू को बीच से काटें और उसके दोनों हिस्सों पर शत्रु का नाम सोचते हुए शमशान की मिट्टी लगाएं। अब भुई आंवला के पौधे, शत्रु के नाम वाले कागज, नींबू, लौंग और काले तिलों को उस काले कपड़े में रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली पर सरसों का तेल चढ़ाए और लोहे की कील को इससे 7 बार स्पर्श कराए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन मां काली या भगवान भैरव का ध्यान करते रहे और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करे। निम्नलिखित रक्षा मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र: ओम क्रीम 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 काले के शत्रु, मार्या मार्या शोषय शोषय क्रीम 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 फट स्वाहा। अब इस पोटली को लेकर चुपचाप घर से निकल जाए और किसी सुनसान चौराहे या श्मशान की ओर जाए। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इस पोटली को उसमें दबा दे। गड्ढे के ऊपर लोहे की कील गाड़ दे। वापस घर आते समय पीछे मुड़कर न देखें और न ही किसी से बात करें। घर आकर हाथ पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करें। यह प्रयोग शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वह आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रच पाता और स्वयं ही अपनी समस्याओं में उलझ कर रह जाता है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौट जाती है और वह शांत हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे बुरी शक्तियों की काल है। भुई आंवला के पौधे को दैवीय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सात्विक होती है कि नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य वायव्य बाधाएं इसके प्रभाव क्षेत्र में टिक नहीं पाती। यह पौधा एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच का निर्माण करता है जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों से व्यक्ति और स्थान की रक्षा करता है। घर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित करने का उपाय: यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में कलह रहती है, सदस्य बीमार रहते हैं या कोई अनजाना भय महसूस होता है, तो यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विधि: किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा या किसी त्योहार के दिन एक स्वस्थ और हरा भरा भुई आंवला का पौधा झड़ सहित ले आए। उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें 7 तुलसी के पत्ते, थोड़ी हल्दी और कुछ अक्षत बिना टूटे चावल डाले इस जल से संपूर्ण घर में छिड़काव करें। अब भुइयां पौधे को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर से इस प्रकार टांग दे कि वो किसी को आसानी से दिखाई न दे। प्रतिदिन सुबह पूजा के बाद उस पौधे को धूप दिखाएं। इस उपाय से घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में सकारात्मकता का संचार होता है और सुख शांति का वातावरण बनता है। यह घर को किसी भी प्रकार के तांत्रिक हमले या हाय से भी बचाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा कवच का निर्माण: यदि किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा का साया हो या उसे बार बार नजर लगती हो तो भुई आंवला की झड़ का ताबीज उसके लिए एक अभेद्य कवच का कार्य करता है। विधि: रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्योदय के समय भुई आंवला की झड़ को निमंत्रण देकर ले आए। उसे दूध और गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध करें। पूजा स्थान पर रखकर उसे सिंदूर, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके सामने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। प्रत्येक पाठ के बाद झड़ पर फूंक मारें। इस प्रकार वह झड़ अभिमंत्रित और सिद्ध हो जाएगी।
अब इस जड़ को एक काले या लाल धागे में बांधकर गले में या दाहिनी भुजा पर धारण करें। यह ताबीज धारक के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली आभा मंडल बना देता है जिसे कोई भी नकार